आज हम जानेंगे हम किस प्रकार नेटफ्लिक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें netflix.com पे जाना है, गूगल क्रोम पे। उसके बाद हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसमें हमें ईमेल एड्रेस की जगह पे ईमेल एड्रेस अपना लिख देना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड कर देना है। चाहे तो आप साइन इन पे ऊपर क्लिक करके भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं, चाहे तो आप सीधा ईमेल के ऊपर यहाँ पे जैसे मैंने अपना ईमेल लिख दिया है, ईमेल के ऊपर लिख के गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब इसमें हमें अपना प्लान चूज़ करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारे सामने प्लान्स आ गए हैं। 149 रुपये के प्लान में हम नेटफ्लिक्स को केवल अपने मोबाइल और टैबलेट में देख सकते हैं, वो भी वीडियो क्वालिटी रहेगी 480p। अगर हम 199 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो हम अपने नेटफ्लिक्स के कंटेंट को फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे और स्मार्ट टीवी पे देख सकते हैं, लेकिन वीडियो क्वालिटी रहेगी 480p। अगर हम 499 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो हम 1080p वीडियो क्वालिटी पे नेटफ्लिक्स का जो कंटेंट है उसको फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे और टीवी पे चला सकते हैं। उसी तरह अगर हम 649 रुपये खर्च करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट देख सकते हैं, जो कि 4K प्लस HDR में होगा, और उसको हम फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, टीवी पे चला सकते हैं। अब हमने 199 रुपये का जो बेसिक प्लान है उसको चूज़ कर लिया है। उसको चूज़ करने के बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने पेमेंट मोड आ गए हैं। अब हम दोस्तों गूगल पे के माध्यम से पे कर देंगे, और पे करने के बाद हम नेटफ्लिक्स में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ हमने अपना UPI ID डाल दिया है, और UPI ID डालने के बाद अब हम 149 रुपये के पैक को एग्री कर लेंगे। एग्री कर लेने के बाद हमें आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का कर्सर घूमता हुआ दिखाई देगा, और अप्रूव पेमेंट का हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। और अब हमें गूगल पे ऊपर जाना है, और इस तरह हमें हमारा 199 रुपये का जो हमने नेटफ्लिक्स का प्लान लिया था 199 का, उसको प्रोसीड कर देना है। अब इसको प्रोसीड करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब ये कह रहा है कि भैया आप सेटअप ऑटो पे, तो अब अगर हर महीने ऑटो पे करना चाहते हैं तो आप सेटअप ऑटो पे पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने ऑटो पे पर क्लिक कर दिया है, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप इसको कैंसिल कर दें, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे नेटफ्लिक्स पे जाना होगा, और आपको इस प्लान को आप कैंसिल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको अप्रूव कर देते हैं 199 रुपये के पेमेंट को, और अप्रूव करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो फ़ोन की स्क्रीन है वो इस तरह ब्लैक हो गई है। ब्लैक होने के बाद अप्रूविंग ऑटो पे ये प्रोसेसिंग में है, और अब हमारा जो पेमेंट है वो लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और ऑटो पे अप्रूव हो गया है। अब हम दोस्तों नेटफ्लिक्स पर जाएंगे। जो हमने गूगल क्रोम का पेज खोला हुआ था उसको अब हम खोल लेंगे। इसके लिए दोस्तों हम सेंटर वाला बटन दबा देंगे देखने के लिए, जिसमें हम मल्टी स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं जो हमारे फ़ोन की बैकग्राउंड में चल रही हैं। अब ये देखिए हमने गूगल क्रोम का पेज खोल लिया। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे जिसको हम रजिस्टर करना चाहते हैं। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने अपना मोबाइल नंबर हाइड कर दिया है, लेकिन आप जो भी नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं उस नंबर को आप यहाँ पर रजिस्टर कर दीजिएगा, जिसके माध्यम से आप फिर ईजिली अपना नेटफ्लिक्स चला सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है भैया किन किन डिवाइसेस में आप अपना कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप सारे 6 की 6 डिवाइसेस जो हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने भी दोस्तों 6 की 6 डिवाइसेस को सिलेक्ट कर लेना है, या आप चाहें तो आपके पास अगर फ़ोन है, टैबलेट है, कंप्यूटर, टीवी है, अगर आप अन्य डिवाइसेस को सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप केवल 3 डिवाइस को, या 1 डिवाइस को, या 2 डिवाइस को, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे आपकी डिवाइस सेट हो जाएंगी, और अब ये इसमें दिखा रहा है जो मेन प्रोफाइल है वो प्रीति गर्ग के नाम से है, और जो अन्य प्रोफाइल है जैसे आप चाहते हैं भाई आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं वो अलग अलग तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो हर एक व्यक्ति की आप अलग प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे मैंने अपने बच्चों के हिसाब से ये 4 प्रोफाइल बना दिए हैं, क्योंकि मेरी गुड़िया 2 तरह का कंटेंट देखना पसंद करती है। अब जब भी हम जिस प्रोफाइल पे जाके जिस तरह का कंटेंट सर्च करेंगे, अब उस तरह का कंटेंट हमें दिखाई दे जाएगा। अब हमें लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है कि जिस लैंग्वेज में हम अपने कंटेंट देखना चाहते हैं। तो दोस्तों हम हिंदी में कंटेंट देखना पसंद करते हैं, इसलिए हमने हिंदी को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये कह रहा है चूज़ योर 3 लाइक्स, तो किस तरह के 3 कंटेंट आप देखना पसंद करते हैं पूछ रहा है, ताकि ये आपको रिकमेंड कर सके। तो एक तो दोस्तों हमें हिंदी मूवी देखना पसंद है, तो हमने हिंदी मूवी को सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा हमें साउथ इंडियन मूवी जो हिंदी में होती है उनको देखना बहुत पसंद करते हैं, तो हमने साउथ इंडियन मूवी को भी सिलेक्ट कर लिया है हिंदी में। और
अब हम अन्य मूवी भी सिलेक्ट कर लेंगे जिनको हम देखना पसंद करते हैं, ताकि हम ईज़िली उन कंटेंट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकें और नेटफ्लिक्स भी हमें सजेस्ट कर सके। तो यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं अपना तीसरा टाइप का कंटेंट। चाहे तो आप 2 के ऊपर भी फिनिश कर सकते हैं, चाहे आप 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जैसे ही सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमने दोस्तों अभी कि अपना वो जो सिलेक्ट किया था उसको भी हटा दिया है। अब हमने 2 ये सिलेक्ट कर लिया है। अब हम तीसरा भी कोई कंटेंट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हिंदी में रहेगा। यहाँ पर हमने तीसरा ही कंटेंट सेलेक्ट कर लिया है। अब जब भी इस तरह का कोई भी कंटेंट रिलीज़ होगा तो नेटफ्लिक्स हमें बताएगा। अब ये कह रहा है कि भैया नेटफ्लिक्स देखने के लिए अब नेटफ्लिक्स की ऐप को डाउनलोड कर लो। तो अब हम ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों इस बात का याद रखना है, सबसे पहले जब हम नेटफ्लिक्स को पे ऐप लेना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पे netflix.com पे जाना है और फिर ये सारे प्रोसेस करने के बाद हमें ऐप डाउनलोड करनी है। अदरवाइज़ आप खज्जल हो जाओगे, आप नहीं कर पाएंगे। अब ये देख लीजिए सारी की सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, ऐप इंस्टॉल हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने प्रोफाइल बनाई थी, जैसे प्रोफाइल बनाई थी उस तरह हमारे सामने हमारी प्रोफाइल्स आ गई हैं। अब जैसे हम चिल्ड्रन के ऊपर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं बच्चों के कार्टून खुल गए हैं। तो इस तरह आप अपने 2-3 जितने भी बच्चे हैं उनके हिसाब से अलग अलग प्रोफाइल बना सकते हैं। अब हम दोस्तों बैक आ जाएंगे। सबसे ऊपर आपको पीले रंग का जो सिंबल दिख रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करके अपनी जो प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। अब हम अपनी प्रीति गर्ग की प्रोफाइल के ऊपर चले जाएंगे। उस पीले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब देखिए जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है अब हमारे जो बड़ों के कंटेंट है वो खुल चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं हिंदी मूवी, इंग्लिश मूवी, जैसे हमने चॉइस सेलेक्ट की थी उस हिसाब से हमारे कंटेंट सामने आ गए हैं। अगर आप किसी कंटेंट को देखना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर आप उसको प्ले के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप प्ले पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने ये ऑप्शन खुल गए हैं। अगर आप इस मूवी को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको वेरियस क्वालिटी में ये मूवी देखने को मिल जाएगी, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको टीवी में इसका सेटअप करना दिखा देते हैं। टीवी में इसको चलाने के लिए आपको नेटफ्लिक्स ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने टीवी के प्ले स्टोर में जाके। उसके बाद आपको अपने नेटफ्लिक्स ऐप को खोल लेना है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जब अपने नेटफ्लिक्स ऐप को खोलेंगे आपके सामने इस तरह नेटफ्लिक्स खुल जाएगा। इसके बाद साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन का ऑप्शन आने के बाद आपको साइन इन फ्रॉम वेब के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन फ्रॉम वेब इस तरह जो ऑप्शन आएगा इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब आपको अपने फ़ोन के जो स्कैनर होता है स्कैनर पे जाना है और स्कैनर पे जाके इस कोड को स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद ये जो आपको कोड दिख रहा है 8 अंकों का, इस कोड को आपको स्कैनर पे डाल देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। आपके अपने फ़ोन को रखना है और ऊपर का जो स्लाइडर होता है स्लाइडर को नीचे की तरफ करना है। इस नीचे की तरफ करते ही आपको इस तरह का सिंबल दिखाई देता है, स्कैनर होता है। इस स्कैनर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने स्कैनर कोड स्कैनर खुल जाएगा। इस तरह का स्कैनर खुल जाता है। फिर आपको अपने फ़ोन को इस कोड के सामने जो आपको टीवी पे दिख रहा था उस कोड को, ये जो इस तरह का स्कैन दिख रहा है इसको आपको स्कैन कर लेना है। और स्कैन करने के बाद आपको गो टू वेबसाइट पे चले जाना है। और गो टू वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कोड मांगेगा, जो सामने मैंने आपको कोड बताया था 4 अंकों का, आपको उस कोड को डाल देना है। जैसे ही आप उस कोड को यहाँ पे डाल देंगे, डालते ही आपका जो नेटफ्लिक्स है आपके स्मार्ट टीवी में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी प्रक्रिया थी नेटफ्लिक्स को अपने स्मार्टफोन में चालू करने की और अपने टीवी में चालू करने की। अब हम दोस्तों अपने इस 8 नंबर के कोड को अपने फ़ोन में डाल देंगे और जैसे ही हम इसको डाल के ओके करेंगे हमारे जो टीवी है टीवी में नेटफ्लिक्स चालू हो जाएगा। ये देखिए अब जैसे ही ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है रेड कलर का, हम अपने फ़ोन पे दिखने वाले रेड कलर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे जिस शायद ये कंटिन्यू लिखा है। इसको करते ही आप देख सकते हैं योर टीवी इज़ रेडी टू वॉच, यहाँ आ गया और हमारा टीवी अपने आप ब्लैक हो गया है और आप देख सकते हैं अपने आप यहाँ पे नेटफ्लिक्स लिखा आ गया है। तो दोस्तों ये एक प्रक्रिया थी नेटफ्लिक्स को अपने स्मार्ट टीवी में चलाने की। अब आप देख सकते हैं सेम जैसे हमारे फ़ोन में नेटफ्लिक्स चालू हुआ था सेम उस तरह हमारी प्रोफाइल खुल गई है प्रीति गर्ग और बच्चों वाली। अब आप जिस प्रोफाइल को चलाना चाहें चला सकते हैं और अपने कंटेंट को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और
अगर आप इसी तरह के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पर आप क्लिक कर देना। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।